उदाहरण 1.17 है और अच्छा उदाहरण है आपके पास। क्या कहता है, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति के दो बिंदु धनावेश, दोनों धनावेश है और मान कितना है 10⁻⁻8 कूलम। क्रमशः बिंदु एक तो स्थिति दे रखी है x बराबर 0.1 मीटर और y बराबर 0। तो दूसरी स्थिति कितनी है, x बराबर -0.1 मीटर, y बराबर 0। पहले ये दोनों स्थितियाँ बना लेता हूँ मैं। तो ये दोनों स्थितियाँ चित्रानुसार बनी हुई है। तो ये पहली स्थिति है प्रथम और ये द्वितीय स्थिति है। प्रथम स्थिति कहाँ पे थी, 0.1 x में y में 0, तो 0.1 है ये और y में 0 है। द्वितीय स्थिति कहाँ है आपके पास, -0.1, 0, -0.1, 0 के ऊपर है। तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी। एक तो परिमाण बताना और एक दिशा बतानी है। तो पहला हल है कि कहाँ ज्ञात करो विद्युत क्षेत्र, मूल बिंदु। तो आपका जो मूल बिंदु है वो कहाँ है आपके पास, ये रहा, ये मूल बिंदु है, इस पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो विद्युत क्षेत्र का अभी तक आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि E बराबर कितना होता है KQ/R²। और ये अप्लाई कैसे होता है, यदि कोई बिंदुवत आवेश Q हो और उससे R दूरी पर यदि अज्ञात बिंदु P है, तो इस P बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, KQ/R² आपके पास होगा। दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है, यदि आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पे ज्ञात करो, मान लो बिंदु यहाँ पे है तो लंबवत बाहर की ओर होगा। यदि बिंदु यहाँ पे है तो फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। बिंदु यहाँ है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। मतलब जहाँ पे बिंदु है उससे दूर जाना है। तो देखो दो आवेश है, प्रथम धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, कितना होगा E1। तो ऐसा करें E1 का मान निकाल लें। भाई विद्युत क्षेत्र कितना होता है KQ/R²। तो K प्रथम आवेश कितना है, आवेश का मान 10⁻⁻8 कूलम, 10⁻⁻8 कूलम बट्टे में Q से इस जिस बिंदु तक ज्ञात करें वहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी कितनी है 0.1, 0.1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आपके पास द्वितीय आवेश की वजह से भी विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है 10⁻⁻8 कूलम, ये भी क्या है धनात्मक। और ये विद्युत क्षेत्र कितना होगा E2 होगा। तो E2 का मान कितना रखोगे K, आवेश का मान 10⁻⁻8 और इस द्वितीय बिंदु से केंद्र की दूरी 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि बिंदु O के ऊपर कुल कितने विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं, दो। एक तो E1 आ रहा है और एक कौन आ रहा है E2। दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान है। देखिए जो परिमाण E1 का है वही परिमाण किसका आया E2 का, लेकिन दिशा विपरीत है। तो दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसके केंद्रीय बिंदु के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा 0। तो आंसर क्या लिखोगे, मूल बिंदु पर क्षेत्र 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों आवेशों का पृथक पृथक क्षेत्र बराबर व कैसी दिशा के अंदर है, विपरीत दिशा में है। अब द्वितीय जो मान है उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। द्वितीय P बिंदु की जो स्थिति है अज्ञात, जहाँ हमें ज्ञात करना वो कहाँ है, x में 0.2 मीटर, y में कितना है 0। तो द्वितीय अवस्था के लिए हमने फिर से फिगर बनाएंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट थे, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। एक कोऑर्डिनेट है -0.1, 0 और ये कोऑर्डिनेट है 0.1, 0। यहाँ बिंदु है आपके पास फर्स्ट और ये है सेकंड। यहाँ पे भी आवेश कितना है 10⁻⁻8 कूलम, यहाँ पे भी कितना है 10⁻⁻8 कूलम आपके पास है। और जिस बिंदु पे ज्ञात करना है वो बिंदु है आपके पास P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0.2, 0। तो बताइए प्रथम आवेश से दूरी कितनी होगी। भाई ये 0.2, ये 0.1 घटा दो 0.1। और द्वितीय आवेश से दूरी कितनी है, ये दूरी है 0.1 और ये टोटल दूरी कितनी है 0.2, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.3 आपके पास है। तो ये द्वितीय आवेश से दूरी है। अब बिंदु P के ऊपर कुल कितने विद्युत क्षेत्र होंगे, बिंदु P के आसपास कितने आवेश हैं, दो, और दोनों ही आवेश कैसे हैं धनात्मक। तो प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, तो द्वितीय आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर ही होगा। अब पहले तो E1 का मान निकाल लेते हैं। E1 का मान कितना होगा K, प्रथम आवेश कितना है 10⁻⁻8
बट्टा प्रथम आवेश से P तक की दूरी, ये दूरी कितनी है 0.1 का होल स्क्वायर। ऐसे द्वितीय विद्युत क्षेत्र के आवेश कितना है 10⁻⁻8 और द्वितीय आवेश से लेकर P तक की दूरी 0.3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास, अब दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा आपके पास, वो होगा E1 प्लस ऑफ E2। E1 का मान रख दोगे k गुणा 10⁻⁻8 बट्टा 0.1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस k गुणा 10⁻⁻8 बट्टा 0.3 का होल स्क्वायर। ओपन करो इसको तो k गुणा 10⁻⁻8 बट्टा 0.1 गुणा 0.1 प्लस k गुणा 10⁻⁻8 बट्टा 0.3 गुणा 0.3। दोनों के पॉइंट रिमूव किए, ऊपर कितना आ गया 100, इसका ये पॉइंट रिमूव किया, ऊपर कितना आ गया 100। सोल्व आउट करोगे तो ऊपर जो टर्म है वो कॉमन है, देखिए तो k गुणा 10⁻⁻8 और 100 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा 1/1 प्लस 1/3 गुणा 3 कितना हो गया 9 आपके पास। सिंप्लीफाई करो, k का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 10⁻8, 100 को लिख सकते हैं 10⁻2। एलसीएम कितना लेंगे 9, 9 प्लस 1 आपके पास, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9, ये कितना हो गया 1 1 2 3 10⁻3 गुणा 9 और 1 10 बट्टा 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, 10⁻3 और 10⁻1 10⁻4 न्यूटन। तो द्वितीय अवस्था में परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा 10⁻4 न्यूटन आपके पास है। फिर कहाँ पूछा उसने, तीसरा बिंदु x में 0 y में कितना 0.1 मीटर। तो तीसरा केस क्या है, पहले तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं जो उसने दिए हैं हमें। आपके पास ये है x एक्सिस और ये है आपके पास y एक्सिस, 0.1 कोमा 0 और इधर भी कितना है 0.1 माइनस में कोमा 0। यहाँ आवेश है Q1, यहाँ आवेश है Q2, वही प्रथम बिंदु और द्वितीय बिंदु। अब मान लीजिए वो P बिंदु कुछ यहाँ पे है, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है x में 0 y में कितना है 0.1, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये दूरी कितनी है 0.1, ये दूरी भी कितनी है 0.1 और ये हाइट भी कितनी है 0.1 है। अब ये जो P बिंदु है इसके आसपास कितने आवेश हैं, दो, एक तो प्रथम आवेश है एक द्वितीय आवेश है। तो Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर होगा बाहर की ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र कितना होगा E1, और द्वितीय आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर होगा बाहर की ओर, ये कितना होगा E2। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या क्या चाहिए KQ/R², मतलब कि एक तो आवेश पता होना चाहिए और आवेश की स्थिति से सीधी दूरी। तो देखो ये दूरी है 0.1 और ये दूरी भी कितनी है आपके पास 0.1, तो ये आपके पास एंगल कितना बोल दिया थीटा। ये क्या दिख रहा है आपको एक समकोण त्रिभुज, और इसमें ये क्या है इसका कर्ण क्या होता है √ आधार का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार 0.1 लंबी 0.1। सोल्व करोगे इसको ये हो जाएगा आपके पास कितना 0.1 का स्क्वायर, ऐसा करो कॉमन ले लो तो कितना बन जाएगा 1 + 1, इसको लिखेंगे √ 0.1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 0.1 और 1 + 1 कितना हो गया 2, तो कर्ण कितना आया 0.1 √ 2। अब हम लोग E1 का मान लिखें और E2 का मान लिखें, दोनों के परिमाण क्या आएंगे बराबर, और ये परिणाम हम कितना मान लेंगे ये मान लेंगे। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो आवेश पर एक दूरी पर। तो देखो Q1 का आवेश और Q2 का आवेश बराबर है, मुझे पता है कितना है 10⁻⁻8 और ये भी कितना है 10⁻⁻8, और दूरी देखो ये की दूरी भी कितनी है 0.1 √ 2 और ये दूरी भी कितनी है 0.1 √ 2। जब दूरी समान है आवेश समान है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा समान, विद्युत क्षेत्र समान होगा, दिशाएं समान नहीं होगी, E1 इस दिशा में जा रहा है और E2 इस दिशा में जा रहा है आपके पास। तो मान कितने होंगे K आवेश का मान 10⁻⁻8 बट्टा दूरी कितनी है 0.1 √2 का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है। अब देखिए हमें इस E1 E2 के घटक विभाजित करने पड़ेंगे, ये कोण थीटा है तो इसके एकांत में ये कोण भी कितना होगा थीटा, और इसके सम्मुख कारण ये कोण भी कितना लिखा जाएगा थीटा। इसी प्रकार से ये थीटा है तो एकांत की वजह से ये कोण कितना हो गया थीटा, और इसके सम्मुख ये कोण भी कितना होगा थीटा। अब मैं इसे घटक विभाजित करूँगा तो देखिए ये E1 है और ये एंगल थीटा बना हुआ है तो ये बन जाएगा E1 cos थीटा, और इसका ये बन जाएगा E1 sin थीटा।
इसी प्रकार से ये E2 है तो ये बन जाएगा E2 cos थीटा और ये क्या बन जाएगा E2 sin थीटा। बात समझिए कि E1 और E2 तो क्या है बराबर, तो ये E1 cos थीटा है तो ये भी क्या लिख सकते हैं हम लोग E1 cos थीटा। दोनों परिमाण में तो समान होंगे और दिशा में क्या होंगे विपरीत, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। जबकि ये दोनों परिमाण में समान है और दिशा में समान है, जब दिशाएं समान होती है तो जुड़ जाते हैं और विपरीत होते ही घट जाते हैं। तो ये तो देखो कैंसिल हो गए थे दोनों घटक और ये दोनों घटक जुड़ जाएंगे। तो अब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E1 sin थीटा प्लस ऑफ E2 sin थीटा, दोनों को जोड़ देना आपको। तो देखो E1 E2 बराबर है तो इस E2 को क्या लिख सकते हैं E1। अब वो ये हो जाएगा 2E1 sin थीटा। 2 एज इट इज E1 का मान कितना है K 10⁻⁻8 बट्टा 0.1 √2 का क्या होल स्क्वायर गुणा साइन थीटा। देखो कोई भी त्रिभुज ले लीजिए इसमें साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। तो इस त्रिभुज से मैं साइन थीटा निकाल रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से साइन थीटा लंब कितना है 0.1 और कर्ण कितना निकाला 0.1 √2। 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट तो साइन थीटा का मान कितना हो गया 1/√2 हो गया। तो साइन थीटा का मान 1/√2। सोल्व करो 2 गुना के का मान 9 गुना 10⁻9 10⁻⁻8 बट्टा नीचे चल रहा है √2 0.1 का स्क्वायर 0.1 गुना 0.1 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट रिमूव किया कितना आ जाएगा 100 का मतलब 10⁻2 काटा कितना बचा आपके पास 1। अब ऊपर क्या बचा 9 गुना 10⁻2 10⁻1 10⁻3 बट्टे में कितना √2। 9/√2 को हम लोग सोल्व करेंगे तो मान आएगा 6.36 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये आया परिणामी विद्युत क्षेत्र। थैंक यू।